हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। और बस हो चुकी है आज के व्लॉग की स्टार्टिंग और अभी सुबह के बजे हुए हैं 9:30। तो इस टाइम मैंने आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। अभी नहाया धोया कुछ भी नहीं है दोस्तों। सुबह का चाय नाश्ता हमारा सारा कुछ हो गया है, लेकिन नहा करके दोपहर के खाना बनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ काम अधूरे रह गए थे जिनको करना ज़रूरी था। ये जो झाल में अभी भूसा भरा पड़ा था ना, ये भूसा हमने छत से निकाला है, क्योंकि जितनी भी कुट्टी हम कटवाते हैं ना, सारा छत पे चढ़वा देते हैं झाल में भरने के बाद, और जैसे जैसे ख़त्म होता है वैसे वैसे हम निकालते रहते हैं। तो आज सुबह ही मैंने इस चारे को निकाला है, छत पर से डायरेक्ट नीचे फेंक दिया था, फिर भैंसों को चारा दे दिया था और उसके बाद ये यहीं पे रखा रह गया था। तो इसको हमने छप्पर के नीचे रख दिया है और उसके बाद हमें नहाना था। लेकिन नहाने से पहले एक काम और था जिसे करना ज़रूरी था, क्योंकि कई दिनों से हमने कंडे पात के छोड़ दिए थे। इनके जो उपले वगैरह है ना, इनको हमने पूरा चूल्हे यानी चूल्हा नहीं बनाया था। चूल्हा बनाने के बाद थोड़ा जल्दी सूख जाता है, ये आसानी हो जाती है इसको नीचे ऊपर ले जाने में, क्योंकि जब गीला रह जाता है तो इसको हम टोकरी में भर के ले जाते हैं तो फिर टूट जाता है। और जो चूल्हा बना देते हैं तो जल्दी से ये धूप में सूख जाता है। वैसे अब कंडे सूखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, धूप तो इतनी निकलती है कि इंसान अभी सूखने लग जाए, लग ही जाएगा कुछ दिनों में, तो फिर कंडे क्या चीज़ है। लेकिन इनकी देखभाल करना और क्या कैसे करना है ये तो करना ही जरूर पड़ेगा। गांव की जो दिनचर्या होती है ना दोस्तों, वो अलग ही होती है और समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आता रहता है। वापस फिर से हम घूम फिर के वही चीज़ों पे आ जाते हैं। तो अभी तो बदलाव शुरू हो गया, जैसे कि अभी ठंडियाँ थी, अब गर्मियाँ आ गई है। ठंडियों में हमारे कंडे वगैरह नहीं सूखते, अब गर्मी आ गई तो अच्छे से सूखेंगे और कुछ दिन बाद बारिश होने लग जाएगी। तो बारिश के बाद फिर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। झूठ बोल रहे हो आप, इधर देखो। दीदी आपकी बड़ी है ना, थोड़ा सा ऐसे कर दी, तनके में रोने लगा है। गंदी बातें आप सीख रहे हो। अभी हम आपको स्कूल भेज देंगे। एबीसीडी तो आता नहीं, स्कूल में जाकर क्या करेगा, सबको बच्चे का और पकड़ेगा, सीखेगा। बोलो दीदी, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो दीदी से। ऊपर देख के सॉरी बोलो। क्या कहें शुभम, क्या बोले है? नहीं कुछ बोली नहीं, सुने नहीं है क्या बोले थी। हाथ फुटकर भी हो जाए, हमारे पास फुटकर नहीं रहा। क्या कर रही है सोना? ब्रश लेके हाथ में क्या हुआ, क्या है दिखा। बाहें काट ली, मच्छों काट ली। मछली काटी थी क्या यहाँ? अरे गोरा है। हाँ नहीं खींचा हो, लालू है खींचत रहे। आलू आलू क्या खा रहे हो? आलू भुना हुआ। नोजी नोजी आ गई, आपको दिखाओ का, ये देखो। दोपहर का खाना पीना खाने के बाद दोस्तों अभी हो गया है सुबह का खाना पीना खाने के बाद अभी हो गया है दोपहर का टाइम। सबने खाना पीना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था और मैं कर रही थी बिस्तर पे आराम। लेकिन उसके बाद अभी को लग गई थी दोबारा से भूख, तो इनको हम खिला रहे थे दाल चावल और हमें लगी थी थोड़ी सी प्याज, तो हमने कहा चलो गुजिया खा लेते हैं। तो हम तीनों माँ बेटी बैठ करके खा रहे हैं गुजिया और उसके बाद करेंगे आराम। आराम करने के बाद दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। 3:30 बजे हैं। मैंने अभी अच्छी खासी धूप है बाहर, टाइम अभी नहीं है और काम करने का, क्योंकि अंदर के जो काम है वही हम कर सकते हैं। इतनी धूप में अभी हम बाहर का कोई खेत का काम भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक नई रेसिपी बना ली जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। रेसिपी क्या दोस्तों, ये जो गुजिया का फीलिंग बचती है ना, उसी से एक रेसिपी मैं आप सभी को बनाने वाली हूँ, बनाकर दिखाने वाली हूँ। अगर गुजिया की फीलिंग आप लोगों ने भी रखी होगी ना, तो पक्का आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी और बिना बनाकर खाए आप रह ही नहीं पाओगे। एक बार वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, फिर जो गुजिया की फीलिंग बचेगी ना, उसे आप फेंकना तो दूर की बात, कभी उसको मतलब दूसरों को देने के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। हलवा बनाना भी बना करके खाना भूल जाएंगे अगर इस रेसिपी को देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है जो मैंने लगाया है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, रसोई को साफ़ कर लिया और करीब करीब 3 महीने बाद आज हमारी रसोई में आग जली है। तो सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही हो गई और आप सबके लिए भी बड़ी बात हो गई होगी, क्योंकि कितने महीने बीत गए आप सभी ने रसोई में मुझे काम करते हुए, खाना पकाते हुए
नहीं देखा होगा तो आज पहली बार आप सभी देख रहे हैं, वो भी गुजिया की फीलिंग बचने की वजह से। तो शुक्रिया करते हैं हम हमारी गुजिया की फीलिंग को जो इतना ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं ये रेसिपी आप सभी को दिखा पा रही हूँ। तो करना क्या है दोस्तों, अभी गर्मियों का टाइम है, कंडे वगैरह तो इतने सूखे हैं कि कहीं भी आग लग सकती है। तो इतने ज़्यादा सूखे हैं हमारे कंडे की, चूल्हे में मैंने पन्नी लगा के आग जलाई, उसके ऊपर कंडे रख दिए एक और। ये रख के मैंने गलती कर दी क्योंकि आग इतनी ज़्यादा जलने लग रही है कि मुझे डर लग रहा है ऊपर कहीं लपट ना लग जाए, क्योंकि छप्पर बहुत नीचे है, इतना ऊंचा है नहीं। मैं भी सीधी होकर छप्पर में खड़ी नहीं हो पाती हूँ, ऐसा मेरा छप्पर है, आप लोग देखते ही हैं। आग तो जल ही गई है, फीलिंग भी मैंने ले आके छत पर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लगा रहे हैं कढ़ाई में मिट्टी भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कढ़ाई भी जल जाएगी। वैसे थोड़े टाइम तक हमें चूल्हे पे रखना है इसे। तो चलिए, इसमें हमने मिट्टी लगा ली है और अब चलते हैं रसोई में। तो यहाँ पे आने के बाद आग इतनी तेज़ जल रही थी कि मुझे ये था कि मैं यहाँ पे चाशनी बनाऊँगी, तो पूरी चाशनी तुरंत जल करके रवा बन जाने वाली है। इसलिए आग में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, उसके बावजूद भी आग जल ही रही थी। लेकिन मुझे लगा आग धीमी हो चुकी है, तो हम क्यों ना कढ़ाई को इस पर चढ़ा देते हैं। तो इसके बाद हम कंडे को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे चूल्हे पे। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम डालेंगे कढ़ाई में पानी, लेकिन उससे पहले मैंने फिर चूल्हे में पानी डाल दिया है, क्योंकि आग तेज जल रही थी और चाशनी बनाने के लिए हमें धीमी आंच चाहिए, नहीं तो चीनी नहीं गलेगी या फिर गल जाएगी तो रवा ही बन जाएगा। तो पानी मैंने दोबारा से डाला दोस्तों, आग ही बुझ गई, पूरी आग बुझ गई, जल ही नहीं रही थी। फिर बड़ी मेहनत करने के बाद पन्नी वगैरह फिर से मैं लगाई, माचिस वगैरह कम से कम 10 तीली खर्चा की, फिर उसके बाद ही आग जली, क्योंकि लकड़ियाँ जो है वो गीली पड़ गई थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधे गिलास से ज़्यादा पानी कढ़ाई में और 1 कटोरा भर के मैंने डाल दिया है इसमें चीनी इसमें आधा किलो रहा होगा इस कटोरे में, क्योंकि बड़ा कटोरा है। तो चाशनी हमें बनाने के लिए चाहिए। और एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई थी दोस्तों मेरे साथ, क्योंकि जब मैं फीलिंग बना रही थी ना गुजिया की, उस टाइम चीनी कम थी गुजिया में। अगर चीनी ज़्यादा रहेगी तो मीठी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब मैं जब गुजिया बना रही थी ना दोस्तों, उस टाइम मैंने गुजिया में जो रवा डाला था, यानी जो पिसी हुई चीनी मार्केट में आती है ना, रवा हम लोग बोलते हैं उसे, कुछ और नाम से शायद आप जानते होंगे। कुछ लोग रवा सूजी को बोलते हैं, लेकिन हम लोग रवा को बोलते हैं, सूजी को तो सूजी ही बोलते हैं। तो इस तरह से चाशनी भी बन गई है और उंगलियों में लगा के देख सकते हैं कि शहद की तरह बिल्कुल चिपकने लग जाए, उसी टाइम नीचे उतार देना है। तो धीमी आंच पे बनाने के बाद दोस्तों चाशनी को मैंने इस तरह से नीचे उतार दिया है और ठंडा होने के लिए कुछ देर तक छोड़ दिया था। ठंडा होने के बाद इस तरह से ये बूंदे बूंदे टपकना शुरू हो गई है, जिससे कि हम आसानी से लड्डू को बना सकते हैं। एकदम जलते में डाल देंगे तो फिर जम जाएगी सूजी, लड्डू हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो इतनी जल्दी सूखने वाली है नहीं। गुजिया की जितनी फीलिंग बची थी दोस्तों, सब मैंने कढ़ाई में डाल दिया और चाशनी में मिक्स करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे हमारे सामने खड़ी हुई है मानसी, क्योंकि कुछ बनता है घर में तो फिर बच्चों को तो होती है कितनी जल्दी बन जाए, हमें मिल जाए खाने के लिए। बच्चे होते ही ऐसे है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मिला दिया था और इतनी फीलिंग मेरी बच गई थी। मैंने सोचा था कि गुजिया बना लेंगे किसी दिन, लेकिन गुजिया बनाने में इतना टाइम लगता है कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। ये देखिए, इतना दानेदार दिख रहा है ना। और इस लड्डू को खाने के बाद अगर आप मेहमान को भी खिला देंगे तो वो भी पूछेंगे कि कैसे बनाया और किसने बनाया, बार बार पूछेंगे। उन्हें कहाँ पता होगा कि हमने कैसे ट्रिक लगा के इसको बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इधर ठंडा हो चुका है हमारा मिक्सर। हमने फीलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है चाशनी में। अब थोड़ा सा जल तो रहा ही है, हाथ में पानी लगा के बना लेना है। गुनगुना तो है भी, उतना नहीं जल रहा है, पर हाँ गुनगुना है। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगाने से फ़ायदा ये है कि लड्डू जो है वो चिकने बनेंगे और हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे। तो इस तरह से सारे लड्डू को हम बना लेंगे। हमारी बिटिया रानी बगल में बैठ करके बस देखे जा रही है। अच्छा हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम हमें याद नहीं है। उन्होंने बोला है कि आपकी माँ ही बड़ी है तो उसको आपने ननिहाल में छोड़ रखा है, अपने पास बुला लीजिए तो थोड़ा सा आपका हेल्प करेगी। बिल्कुल दोस्तों, सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन माही को होली वहाँ करके आना था, इसलिए वो जिद करके वहाँ पे रुक गई है। बस अब होली हो गई है, कुछ ही दिनों बाद वो आने वाली है, क्योंकि इन सब का हमें एडमिशन भी करवाना है तीनों बहनों का, तो इसलिए उसका बुलाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मेरा वो हेल्प करेगी घर के कामों में थोड़ा बहुत, तो इसलिए उसे बुलवाना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों सारे लड्डू को इस तरह से देखिए मैंने पानी लगा के बना लिया है। और जो लड्डू थोड़े से मतलब उखड़े उखड़े दिख रहे थे ना, क्योंकि हाथों में ढेर सारे लग जाते हैं सूजी, तो कुछ उखड़ जाते हैं,
पानी लगा के मैंने उनको दोबारा से एकदम चिकना कर दिया और बस मिनटों में हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों मेहमानों को देने के लिए उनके सामने रखने के लिए लड्डू को थोड़ा सा इसमें सजावट करना तो बनता ही है, वरना सिंपल सा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ पिस्ते लिए हैं और पिस्तों को बारीक बारीक काट लिया है। और इस लड्डू को बनाने के लिए अगर 2 लोग रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि जिस टाइम हम बनाते हैं ये थोड़ा सा गीला रहता है, उसी टाइम इसमें हम पिस्ता लगा देंगे तो आसानी से चिपक जाएगा। पर अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चिपकने में, क्योंकि ये लड्डू सूजी का है तो सूजी तो पानी और चाशनी वगैरह अब्जॉर्ब करता ही है, तो इसलिए सूख जाता है। ये देखिए पिस्ते को हमने काट के इस तरह से पूरे लड्डू पे लगा दिया। और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थी जो हमारी पूजा घर में रखी हुई थी, उसको भी हमने लगा के इस तरह से सजा दिया है। कैसा लगा हमारा आज का ये ट्रिक, आज की हमारी ये वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। अब कंजूसी मत कीजिए प्लीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतने सारे लड्डू हमारे बन करके तैयार हो गए, आप लोग भी चखिए और चख के बताइए कैसा बना है आज का हमारा ये लड्डू। इसके बाद दोस्तों अभी टाइम हो रहा है धीरे धीरे 4 बज गए हैं और 4 बजे के करीब अब हमें खेत के लिए जाना है। तो बस यहाँ पे सारे लड्डुओं को हम ले चलेंगे और एक डब्बे में रख देंगे और बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। एक बार आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह का टाइम। तो सुबह का टाइम अभी है 6 नहीं बजे हैं दोस्तों, 5:30 बजे हैं। आज मेरी आँख जो है वो सुबह 5 बजे ही खुल गई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। शाम को कल जल्दी सो गई थी और आज सुबह बहुत जल्दी आंख मेरी खुल गई, क्योंकि शाम को इतनी थकान थी। रसोई में काम करने के बाद खेत गई, वहाँ से पैदल आना पैदल जाना, फिर इतने में हालत पूरी ख़राब हो जाती है, डाउन हो जाती है। फिर कहाँ भूख कहाँ प्यास, सीधा लगता है कि मिल जाए बिस्तर और हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी शाम को मैंने खाना नहीं बनाया था, सुबह का खाना रखा हुआ था, उसी को हम सब ने खा लिया था और फिर उसके बाद सो गए थे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हमने यहाँ पे बकरियों को दे दिया है चारा। हमारी छुटकी और कल्लू रानी भी यहाँ पे खा रही हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे 2 काम कर रही हूँ, झाड़ू भी लगा रही हूँ और इनको सानी भी दे दी है। तो बस जो कुछ देर बाद इनको अभी हम डाल देंगे थोड़ा सा आटा, फिर खा लेंगे। तो अभी तो मैंने बस खरी वगैरह चला दी है, इनको बस झाड़ू लगाते रहेंगे और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे साफ़ कर देंगे। यहाँ पे रोज़ तो झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ दोस्तों, लेकिन 2 दिन पे लग ही जाता है। वैसे चबूतरे पे और घर के बाहर तो रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगती है, लेकिन यहाँ तक झाड़ू लगाने में टाइम भी लग जाता है और सुबह इतना टाइम भी नहीं होता है। तो 1 दिन 2 दिन में 1 दिन टाइम निकाल के